गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 सुभागी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आपने अपनी बुक्स खोलनी है पेज नंबर 40 पे। बेटा ये जो कहानी है ये महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने हमारे समाज में पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझे जाने की भावना पर करारी चोट की है। इसके अतिरिक्त जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों का सफलतापूर्वक साधना करने की नारी की क्षमता को भी स्पष्टते सिद्ध किया है। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी थी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो, लेकिन सुभागी दूसरी शादी करने को राजी नहीं होती है। जब रामू और उसकी दुल्हन को पता चलता है कि सुभागी दूसरी शादी करने को तैयार नहीं है, तो उनके घर में रोज किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। इसी झगड़े से तंग होकर जो तुलसी महतो है वो बंटवारा करने का निर्णय लेते हैं और अगली सुबह वो सज्जन सिंह को बुलाकर बंटवारा कर देते हैं। जो सज्जन सिंह हैं वो गांव के मुखिया हैं बेटा, और उनकी सलाह मशवरे के साथ बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा होते ही महतो और तुलसी की तो मानो पेंशन लग गई। पहले वो घर में थोड़ा बहुत काम करते थे, पर अब उन्हें पूरा आराम था। मगर शायद महतो को ये सुख अधिक दिनों तक भोगना ना लिखा था। वह बीमार रहने लगे। सुभागी रामू को बुलाने गई कि वह आकर जो तुलसी महतो हैं उनको देखें, लेकिन जो रामू होता है वो उनको देखने के लिए आने के लिए तैयार नहीं होता। सज्जन सिंह को जैसे ही पता चलता है कि जो तुलसी महतो हैं वो बहुत बीमार हैं, तो वो उनको देखने के लिए आते हैं। महतो अपने अंतिम समय में सज्जन सिंह से कहते हैं कि अब सुभागी के पिता वह ही हैं। इसके बाद वह चल बसते हैं। रामू अंतिम समय में भी उन्हें देखने नहीं आता है। लक्ष्मी ही जो महतो की दाह क्रिया करती हैं। सुभागी जो महतो की 13वीं की रस्म होती है उसकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है। वह 13वीं पर सारे गांव को चारों तरफ वाहवाही मच जाती है। इस कार्य के लिए वह सज्जन सिंह से 3000 रुपये उधार लेती है, और जो अब 3000 उसने उधार लिए हैं वे जल्द से जल्द ये कर्जा भी उतारना चाहती है। परंतु महतो के जाने के बाद एकदम से जो लक्ष्मी है सुभागी की माँ, वह बहुत बीमार रहने लग जाती हैं। अब सुभागी पर बोझ बढ़ जाता है कि अगर वह बाहर जाए तो माँ घर पर अकेली रहती हैं। 15वें ही दिन जो उनकी माँ है वो भी संसार से विदा ले लेती हैं। अंतिम समय में जो रामू है वो माँ को देखने आता तो है, परंतु माँ जो है उसको अपने पैर छूने नहीं देती है। माँ उसको ऐसी झिड़की देती है कि वह उसके समीप जो है वह नहीं जा पाता। अब 3000 रुपये पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, अब 2000 माता के क्रियाक्रम में लग जाते हैं, क्योंकि माँ भी चल बसती है। पिता के जाने के बाद एकदम से थोड़े ही दिनों में माँ भी चल बसती है। परंतु दिन रात एक करके जब उसने सज्जन सिंह का कर्जा उतार दिया, उसने क्या किया, सुभागी दिन रात मेहनत करती थी। 3000 रुपये सज्जन सिंह से उसने पहले उधार लिए थे जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। अब माँ की मृत्यु पर उसने 2000 रुपये लिए। दिन रात वो मेहनत करती है और उसका कर्जा उतारने का पूरा प्रयत्न करती है। जिस दिन सुभागी ने अंतिम किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके उसने वो रकम चुकाई थी। जैसे ही वो पैसे देके उन सज्जन सिंह को जाने लगती है तो सज्जन सिंह कहते हैं कि बेटी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, कहो ना कहूँ, मगर वचन दो
कि मानूंगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। सज्जन सिंह कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ये भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ? सुभागी कहती है, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह कहते हो, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। सुभागी कहती है, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह कहते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए हैं। मतलब वो लड़की की अच्छाई को देखकर इतने ज़्यादा उससे इम्प्रेस होते हैं कि वो जात पात को भी तोड़कर उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह कहते हैं, तुम्हारा सम्मान साक्षात भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी आगे से कहती है, मैं तो आपको पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली इस संसार में अब कौन होगा? हाँ जी बेटे, देखा आपने, ये अकेली लड़की है जो सारे गांव का मतलब एक सामना करती है, सारी मुसीबतों का सामना करती है और अपना जीवन अकेले जीने के लिए उसमें हौसला है। ठीक है बेटा, तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ ही आ गई होगी कि स्त्री अबला नहीं है। अगर वो चाहे तो मन में ठान ले तो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का वो सामना कर सकती है। अब उसका भाई ने साथ नहीं दिया, माता पिता चल बसे, लेकिन वो हर एक परिस्थिति का अकेले ही सामना करती है और अंत में जो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन है उसका वेलकम करता है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार होता है और भगवान के आशीर्वाद से वो एक सुखी जीवन व्यतीत करती है।